हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ हम लोग का सिंथेसिस का सीरीज चल रहा है। सिंथेसिस में हम लोग सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जो कि आज हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करके और प्रीपोजिशन पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 1 हम लोग 2-3 यूजेस प्रीपोजिशन पे मैं पिछले वीडियो में बना दिया हूँ, आप लोग उस पर जाके देखिए। आज प्रीपोजिशन पे बात करेंगे पार्ट 2 में, मतलब और प्रीपोजिशन है उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सिंथेसिस सिंपल सेंटेंस यूज ऑफ प्रीपोजिशन। यूज ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का यूज करके सबको पता है प्रीपोजिशन किसी नाउन प्रोनाउन से पहले आता है, जिरेंट से पहले आता है। जो नाउन का काम करे उसी के पहले आएगा जी, यही है कंडीशन। आन, आन मतलब पर का कई, आन का कई सेंस में होता है। आप हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आई हैव एग्जामिन्ड। एग्जामिन मतलब एग्जाम देना, परीक्षा देना, परीक्षा लेना, सॉरी। एग्जामिन मतलब परीक्षा लेना, ऐसा एग्जाम करना, चेक करना, एग्जामिन करना, एग्जामिन्ड। तो आई हैव एग्जामिन्ड, मैं एग्जामिन कर लिया। द स्टेटमेंट का, एक कथन का, मैंने स्टेटमेंट यानी कथन का एग्जामिन किया हूँ, परीक्षा किया हूँ। किसका? उस कथन का। परीक्षा मतलब टेस्ट कर लिया हूँ, एग्जामिन कर लिया हूँ, उस कथन पे मैं देखभाल किया हूँ, चेक किया हूँ, इसलिए एग्जामिन। आई हैव एग्जामिन्ड, एग्जामिन्ड मतलब द स्टेटमेंट, मैं स्टेटमेंट का एग्जामिन कर लिया हूँ। आई फाइंड, मैंने पाया, मेनी इरर्स इन इट, और इस स्टेटमेंट में, इन इरर यानी मैंने इस स्टेटमेंट में बहुत सारे इरर पाता हूँ। मैंने स्टेटमेंट को एग्जामिन कर लिया हूँ, मैं इनमें बहुत सारे इरर पाता हूँ। इरर मतलब कि गलती, जो इसमें स्टेटमेंट में जो फॉल्ट होगा, जो गलत होगा, तो वहाँ पे इरर्स, मेनी इरर्स, आई फाइंड मेनी इरर्स इन इट। तब यहाँ पे देखा जाएगा कि ऑन एग्जामिनिंग द स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट के एग्जामिन करने पर, यानी कथन के चेक करने पर, एग्जामिन स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट को एग्जाम करने पर, चेक करने पर मैंने इसमें बहुत सारे इरर पाया, बहुत सारे गलतियाँ पाता हूँ, सॉरी। मैंने अपने बहुत सारे स्टेटमेंट के चेक करने पर मैं इनमें बहुत सारे गलतियाँ को पाता हूँ। इरर को क्या करता हूँ? फाइंड करता हूँ, पता करता हूँ, पाता हूँ, ऐसे बोलोगे। आई फाइंड मेनी इरर्स इन इट, ये नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। तो इरर कहाँ पे मिलेगा? वही स्टेटमेंट में ही मिलेगा। तो लिखना तो इन इट लिख सकते हो, नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आन का प्रयोग करके, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो प्रीपोजिशन आन, तो हमारा एग्जामिन वर्ब है, तो इसको आईएनजी लगा देंगे तो जिरेंट बन जाएगा। तब क्या होगा? एग्जामिन करने पर, स्टेटमेंट के एग्जामिन करने पर मैंने इनमें बहुत सारे इरर पाता हूँ, ऐसे। और देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे बोला जा रहा है हर मदर मीट विद एन एक्सीडेंट, उसकी माँ एक्सीडेंट से मिली, यानी उसका माँ का एक्सीडेंट हो गया। सी हियर द न्यूज, वह न्यूज को सुनी, उसकी लड़की उड़की रही होगी। अब अपने माँ का, हर मदर, देखो हर मदर अपनी माँ का एक्सीडेंट के बारे में उसे पता चला। हर मदर मीट, कोई लड़की है, लड़की की माँ है यहाँ पे, तो हर मदर मीट विद एन एक्सीडेंट, मतलब उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया। जब वो हर जो है लड़की है, लड़की ने क्या की? सुनी द न्यूज, उस न्यूज को लड़की ने सुनी। सी रश्ड, वो तेज गति से क्या की? टू द हॉस्पिटल गई, वह तेज गति से हॉस्पिटल गई। यानी अब यहाँ पे देखना पड़ेगा ऑन हियरिंग, यानी हियरिंग सुनने पर, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर मदर्स एक्सीडेंट। देख लो जी, यहाँ पे द न्यूज ऑफ
हर मदर एक्सीडेंट, फर्स्ट ऑफिस लगा करके, यानी अपने माँ के एक्सीडेंट का समाचार सुनने पर वह तेजी से हॉस्पिटल गई। ठीक है, बनाने के लिए या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी लगा दो, बस ऑन हटा दो। हियरिंग द न्यूज ऑफ हर मदर एक्सीडेंट शी रश टू द हॉस्पिटल, वो तेजी से गई। तो अगर ऑन हटा दिए तो तुम्हारा प्रेजेंट पार्टिसिपल पर हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। ये लोग अंग्रेज लोग बना दिए, आन लगा दो, बेवजह का फालतू का बना दिए हैं, लेकिन वो भी सही है, ये भी सही है। यहाँ प्रीपोजिशन का हो जाएगा। अब यहाँ पे हियरिंग द न्यूज ऑफ मदर एक्सीडेंट, हर मदर एक्सीडेंट, तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का होगा। दोनों सही है, अगर बोलेगा तो आन लगा के भी बनाओ, नहीं लगाओगे तब भी सही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाउन हो गया, हियरिंग नाउन हो जाएगा। प्रीपोजिशन से पहले, प्रीपोजिशन से पहले प्रीपोजिशन कहाँ का, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आना, तो नाउन का काम करेगा जिरेंट, तो ये भी नाउन है तो यह आएगा ना उसके पहले प्रीपोजिशन। यहाँ पे देख लेना, जो कि नाउन का कार्य करता है जी। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर मदर्स एक्सीडेंट शी रश टू द हॉस्पिटल। ठीक है जी, और देखते हैं एग्जाम्पल। संगीता हैड फेल्ड, वो क्या हो गई, फेल्ड हो गई। ठीक है, सी हियर द न्यूज, वह न्यूज को सुनी, सी फेंटेड, वो क्या हो गई, बेहोश हो गई। दोनों प्रकार से देखो सेम वही यहाँ पे भी है। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर, अब एक वर्ब है ना जो फेल्ड, उसको नाउन बनाना पड़ेगा जी। फेल्ड को नाउन, ये वर्ब है और यहाँ पे नाउन बन जाएगा, तो फेल्ड का फेलियर याद करके रखना। तो अब देखो यहाँ पे ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर, यानी अपने फेलियर का न्यूज़ सुनने पर संगीता क्या हो गई, बेहोश हो गई। तो ये नाउन है, और ये नाउन, दो नाउन के बीच में प्रीपोजिशन है ना जी, काके की का सेंस देगा जी। यानी कि अपने फेलियर का न्यूज़ सुनने पर वह बेहोश हो, यानी रिजल्ट टू रिजल्ट आया होगा, ऐसा बेहोश हो गई। ये आन हटा दो तब भी सही हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल पर हो जाएगा। अब विदाउट पे देखते हैं, विदाउट प्रीपोजिशन लगा के एक सेंटेंस को देखते हैं। विदाउट के मतलब के बिना, के बिना देखना पड़ेगा जी, के बिना ही यहाँ पे सेंस आएगा। यू हेल्प मी, आपने मेरी सहायता किया। अब दूसरा सेंटेंस, आई वुड हैव फेल्ड, मैं क्या हो गया होता, फेल हो गया होता। इसका मतलब आपने मेरी सहायता किया, मैं फेल हो गया होता, यानी विदाउट योर हेल्प कामा आई वुड हैव फेल्ड, बिना आपकी सहायता के बिना, आपके सहायता के बिना मैं फेल हो गया होता, यानी आपने सहायता किए इसलिए मैं पास हो गया हूँ। इसका कहने का मतलब ये है, ये एक्शन जो है ना, कोई एक्शन डन हो गया है उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बात किया हूँ, इसलिए वुड लगा के, हैव लगा के V3, तो वुड हैव V3 तो यानी पास्ट में चला जाएगा। आपके सहायता के बिना मैं फेल हो गया होता, मैं कंडीशन सेंटेंस टाइप 3 में देखोगे ये सब मैं बताऊँगा। ठीक है, ये वुड हैव V3 पास्ट में जाता है जी, पास्ट में बात हो रही है, ऐसा कुछ हुआ होगा इसलिए वो फेल होने से बच गई, उसने हेल्प की, कुछ किया होगा। विदाउट योर हेल्प आई वुड हैव फेल्ड, बिना आपकी सहायता के बिना, आपके सहायता के बिना मैं क्या हो गया होता, फेल हो गया होता। अब यहाँ पे द प्रीपोजिशन योर नाउन है, जो योर अब यहाँ पे भले ही एग्जेक्टिव काम कर रहा है, ये नाउन है, तो दोनों मिला के एग्जेक्टिव फ्रेज हो गया, तो एग्जेक्टिव फ्रेज है और ये क्या है, प्रीपोजिशन। तो हो गया, नाउन रहे या नाउन फ्रेज रहे, है ना। तो या तो नाउन कुछ रहे, क्लॉज रहे तो प्रीपोजिशन होता है ना, प्रीपोजिशन का क्लॉज तो देखे होगे। तो ये हमें, हमारा यही टारगेट रहेगा कि नाउन फ्रेज है और प्रीपोजिशन होगा जी। ठीक है, या तो ऐसे भी कर सकते हो, इससे कामा से बचने के लिए ऐसे कर सकते हो, कामा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प, मैं आपके हेल्प के बिना फेल हो गया होता। और एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। ये बोला जा रहा कि यू हेल्प मी, आई वुड हैव ड्रॉन्ड, मैं क्या डूब गया होता, यानी विदाउट योर हेल्प आई वुड हैव ड्रॉन्ड, बिना आपकी सहायता के बिना मैं डूब गया होता। ड्रॉन मतलब पानी वानी में डूब जाना, ऐसा बात है। प्रीपोजिशन नाउन फ्रेज, ये भी देख लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे और है,
विदाउट का द हेरमिट, हेरमिट मतलब सन्यासी होता है। हेरमिट सेट देयर, हेरमिट वहाँ बैठ गया। ही डिड नॉट मूव, वह नहीं घूमा, इधर उधर मूव किया। ही डिड नॉट स्पीक, न तो कुछ बोला। यानी द हेरमिट सेट हियर विदाउट मूविंग एंड स्पीकिंग। हेरमिट बिना बोले बिना हिले डोले, हेरमिट यानी सन्यासी बिना हिले डोले और बिना बोले वहाँ पर बैठ गया, ऐसे बोला। विदाउट लगा है, प्रीपोजिशन है, जिरेंड है जी, नाउन का काम करता है। आफ्टर का देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आफ्टर भी, आफ्टर तो कंजक्शन भी होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रीपोजिशन देखते हैं। प्रीपोजिशन बाद में इसका सेंस आएगा। माई मदर सा द चाइल्ड, मेरी माँ एक उस बच्चे को देखी। सी वाज हैप्पी, अब वह खुश हो गई। कौन खुश हो गई? माँ खुश हो गई। आफ्टर सीइंग द चाइल्ड माई मदर वाज हैप्पी, यानी कि बच्चे को देखने के बाद मेरी माँ खुश हो गई थी, ठीक है जी। प्रीपोजिशन जिरेंट, ठीक है। ऐसे संडे देख, अब यहाँ पे आफ्टर न लगा के देखते ही तुरंत खुश हो गए। सीइंग द चाइल्ड माई मदर वाज हैप्पी, बच्चों को देखते ही मेरी माँ खुश हो गई, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल पर लग जाएगा जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल से। ये भी सही, आफ्टर हटा दो तब भी सही हो जाएगा। एक और है, देख लेना, ये बच्चे को देखते ही मेरी माँ खुश हो गई, होता ना प्रेजेंट पार्टिसिपल। आफ्टर यानी दे, अब यहाँ पे गैप, टाइम का गैप होगा तो फिर यहाँ पे आफ्टर लगाना पड़ेगा। बच्चों को ऐसा करके टाइम गैप नहीं रहेगा तो थोड़ा भी टाइम तुरंत देखी खुश हो गई तो तुम ये प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दो। यहाँ मतलब कि बच्चों को देखने के बाद मेरी माँ खुश हो गई, ऐसा भी आप प्रीपोजिशन पे है। ही रीच द स्टेशन आई बॉट टिकट, अब देखो आफ्टर रीचिंग द स्टेशन आई बॉट द टिकट, स्टेशन पहुँचने के बाद मैंने टिकट खरीदा। देख लो जी, पहले है ना, जो काम पहले वैसा है, जो आफ्टर रीचिंग द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने के बाद मैंने टिकट खरीदा। तो देख लो, देख के पता चल जा रहा कैसा सेंटेंस है। टिकट खरीदने के बाद मैंने, सॉरी, स्टेशन पहुंचने के बाद मैंने टिकट खरीदा। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए जो हमारे चैनल पे हैं, और अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।